हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाला है पार्ट 4 हार की जीत के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के लेखक सूरदर्शन है, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। दिलचस्प बात यह है कि हर हार की जीत उनकी पहली कहानी थी, जो उन्होंने छठी कक्षा में पढ़ते समय लिखी थी। उन्होंने कब लिखी थी, जब वो खुद 6 क्लास में तब लिखी थी। उन्होंने कहानियों के अलावा कविताएं, नाटक और फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं। तो इस हार की जीत के कवि कौन है। सूरदर्शन। इस पाठ की विद्या क्या है। तो पाठ की विद्या क्या है, ये कैसी किस चीज के बारे में है, कहानी है। हार की जीत एक कहानी है जिसमें बाबा भारती, सुल्तान और डाकू खड़क सिंह तीन मुख्य पात्र हैं। यह कहानी मानवीय संवेदना, दयालुता और हृदय परिवर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कहानी में बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था। बाबा भारती के प्रिय घोड़े का नाम सुल्तान था। वे उससे उतना ही प्रेम करते थे जितना एक माँ अपने पुत्र से और एक किसान अपनी फसल से करता है। सुल्तान बहुत सुंदर, शक्तिशाली और तेज घोड़ा था। तो घोड़े का नाम क्या था, सुल्तान था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती कैसे व्यक्ति थे। वो कैसे व्यक्ति थे। बाबा भारती एक वैरागी साधु थे, जो गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। उन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़ दी थी, परंतु अपने घोड़े सुल्तान को वे छोड़ नहीं पाए। यह उनकी एकमात्र शक्ति थी। कि मतलब वैसे तो उन्होंने जीवन में सारी चीजें त्याग दी थी, बस एक उनका घोड़ा था जिसको वो छोड़ नहीं पाए थे। तो कैसे व्यक्ति थे वो, वैरागी साधु संत थे। खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह उस इलाके का एक कुखायत डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। वे लालची और चालाक था। जो चीज उसे पसंद आ जाती थी उसे छल से हासिल कर लेता था। मतलब एक वो जो खड़क सिंह था वो क्या था कि लालची और चालाक इंसान था, और जो चीज उसको पसंद आ जाती थी वो उसको धोखे से छीन लेता था। तो खड़क सिंह कौन था, एक प्रसिद्ध और भयंकर डाकू था। खड़क सिंह ने सुल्तान को पहली बार देखकर क्या कहा। जब खड़क सिंह ने सुल्तान की सुंदरता और चाल देखी तो वे मोहित हो गए। जाते समय उसने बाबा भारती से खुलेआम कहा कि इस घोड़े को आपके पास ना रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती के मन में डर बैठ गया। तो उन्होंने जब सुल्तान को देखा तो उन्होंने खड़क सिंह को क्या बोला कि इस घोड़े को मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, मतलब इस घोड़े को मैं आपसे छीन लूंगा, इस घोड़े के आपके पास नहीं रहने दूंगा। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को चुराने के लिए क्या चाल चली। तो अपाहिज का ढोंग रचकर बाबा को धोखा दिया। मतलब खड़क सिंह ने एक लाचार और विकलांग व्यक्ति का वेश बनाया और सड़क किनारे गिर गया। दयालु बाबा भारती ने उसे उठाकर सुल्तान पर बिठाया। उसी पल खड़क सिंह ने लगाम छीनकर घोड़ा भगा लिया। तो क्या किया उन्होंने, एक अपना वेशभूष बदल के एक डाकू का वेश बनाया, ठीक है, और एक साइड किनारे में गिर गए, ताकि मतलब जो खड़क वो आएगा, कौन है, जो बाबा आएंगे, दयालु बाबा आएंगे, भारती जी आएंगे, वो उसको बिठाकर उसको घोड़े पे बिठा देंगे। और जैसे उन्होंने उसको घोड़े पे बिठाया तो खड़क सिंह ने उसकी लगाम खींचकर घोड़े को चुरा लिया। घोड़ा छीन जाने के बाद बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या मांगा। इस घटना को किसी को मत बताना, वरना लोग किसी गरीब या अपाहिज पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह बाबा की महानता और उच्च सोच का प्रमाण था। तो जब बाबा फिर उनको क्या कहते हैं, जब घोड़ा चोरी हो जाता है तो बाबा उनको क्या कहते हैं कि अब तुमने घोड़ा तो चुरा लिया, बट ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि फिर इस बात से क्या है कि लोग किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। ना ही किसी गरीब पे विश्वास करेंगे, ना ही किसी अपाहिज पे विश्वास करेंगे। तो क्या बोला था, इस घटना को किसी को मत बताना। बाबा भारती ने खड़क सिंह को घटना ना बताने के लिए क्यों कहा। बाबा भारती को अपनी हानि का नहीं, मानवता की हानि का चिंता थी। उन्होंने सोचा कि यदि यह बात फैल गई, एक अपाहिज ने धोखा दिया, तो लोग भविष्य में किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे। यह उनकी प्रहित भावना का सर्वोच्च उदाहरण था। तो ये क्यों बोलता हूँ ऐसा हो, ताकि लोगों को गरीबी पर विश्वास बना रहे। अगला प्रश्न है, बाबा भारती की बात सुनकर खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। बाबा के उच्च विचार सुनकर खड़क सिंह की आंखें खुल गई। उसे गहरी गलानी हुई। उसे रात वह चुपचाप सुल्तान को वापस बाबा के अस्पताल में छोड़ गया। इस प्रकार बाबा की दयालुता ने निर्दयी डाकू को हृदय बदल दिया। मतलब उनकी यह बात सुनकर जो क्या है कि डाकू जो है वो भी क्या है, उसको भी अपने गलती पर क्या पश्चाताप होता है, और वो अपने घोड़े को वापस बाबा को दे के आ जाता है।
खड़क सिंह ने सुल्तान को कब वापस किया? बाबा के शब्दों का इतना गहरा असर हुआ कि खड़क सिंह उसी रात चुपचाप और बिना किसी बताए सुल्तान को बाबा के अस्पताल में छोड़ गया। यह उसके हृदय परिवर्तन का नाम था। तो उसी रात वो चुपचाप उसको सुल्तान को वापस कर देते हैं। घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? सुल्तान को वापस पाकर बाबा भारती की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। यह वाक्य बताता है कि बाबा की चिंता हमेशा समाज में मानवता और विश्वास बनाए रखने की थी। कि अब मतलब लोग हैं, उन लोगों का विश्वास नहीं उठेगा गरीबी से। अब गरीबों का सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? बाहर से देखने पर बाबा भारती हारे, उनका घोड़ा चुरा लिया गया, परंतु उनकी दयालुता और उन सोच ने एक डाकू का मन बदल दिया और घोड़ा वापस आया। इस प्रकार हार के बावजूद उनकी नैतिक जीत हुई। यही एक शीर्षक का सार्थकता है। तो ऐसे क्यों कहा गया था? क्योंकि बाबा की हार के अंत में उनकी सच्ची जीत हुई, मतलब हार के भी वो क्या है, जीत गए। कहानी में खड़क सिंह ने बाबा के मन में क्या बोया था? जब खड़क सिंह ने कहा कि यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तब ये बाबा भारती के मन में हमेशा डर और बेचैनी बनी रहती थी। वे सुल्तान को लेकर सदा सतर्क रहते थे, मतलब उनके माइंड में हमेशा टेंशन रहती थी कि ये मेरे घोड़े को चुरा लेगा या कुछ भी है। तो इस वजह से उनके मन में क्या रहता था, हमेशा डर और बेचैनी रहती थी। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बाबा भारती की करुणा और प्रहित सोच ने क्रूर डाकू खड़क सिंह का हृदय बदल दिया। कहानी का संदेश यह है कि सच्ची नेकी कभी नहीं हारती। अच्छाई की शक्ति किसी भी हथियार से बड़ी होती है। मतलब हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए। दयालुता और सच्चाई से कठोर हृदय भी बदला जा सकता है। सुल्तान के छिन जाने के बाद बाबा भारती के मन में क्या समाप्त हो गया? जब घोड़ा छिन गया तो बाबा भारती के मन में चोरी का डर जाता रहा। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे निश्चिंत हो गए और पहले की तरह ही गरीबों की मदद करने लगे। बाबा भारती को सुल्तान से किस प्रकार का लगाव था? लेखक ने बताया कि बाबा भारती को सुल्तान को देखकर उसी प्रकार आनंद मिलता था जैसे माँ को अपने स्वस्थ बेटे को देखकर और किसान को अपनी लहराती फसल को देखकर मिलता था। यह उनके गहरे प्रेम को दर्शाता। तो कैसा प्रेम था उनके साथ? माँ का बेटे किससे जैसा। खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन का क्या कारण बना? खड़क सिंह को बाबा ने ना कोसा ना माफी मांगी, बस इतना कहा कि लोगों को गरीबी पर से विश्वास ना उठे। यह निस्वार्थ सोच देखकर खड़क सिंह के मन में सोचा, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, और उसका हृदय पिघल गया। तो क्या हुआ? बाबा भारती के परिहित भावना और उस सोच से हृदय परिवर्तन हो गया। इस कहानी में असली हार किसकी हुई? भले ही खड़क सिंह घोड़ा छीनकर जीत गया था, लेकिन बाबा की उस सोच के सामने उसका अहंकार और स्वार्थ हार गया। उसे घोड़ा वापस करना पड़ा। यानी असली हार किसकी हुई? खड़क सिंह के स्वार्थी वृत्ति की हुई। इस कहानी से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है? यह कहानी सिखाती है कि स्वार्थ की जगह यदि प्रहित को भावना रखी जाए तो दुष्ट व्यक्ति के मन में भी मानवता जाग सकती है। दया और विश्वासी सच्ची जीत है। यह हार की जीत का सार है। तो क्या है? दयालुता, क्षमा और प्रहित सर्वोच्च मानवीय गुण है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेखक का नाम क्या है? शूरदर्शन। और इनका असली नाम क्या है? बद्रीनाथ भट्ट। पाठ की विद्या कैसी कहानी है? घोड़े का नाम सुल्तान है। बाबा बैरागी, बाबा भारती कहते वैरागी साधु संत है। खड़क सिंह कौन था? डाकू था। चाल कैसी थी? अपाहिज का ढोंग करना। बाबा की मांग कहते घटना किसी को ना बताए। घोड़ा कब लौटाया? उसी रात चुपचाप लौटा दिया। बाबा का वाक्य क्या था? अब गरीबों से कोई मुंह ना मोड़ेगा। शीर्षक का सार्थकता क्या है? हार में ही असली जीत थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।